अब सारे एंट्री मारेंगे, जनता लोग देखने को तैयार है। गिर जीता है एक देखो हो रहा ना, चल देखो। सुनो ध्यान से, हम सारा चीज बता रहे थे ना। तो ये बताओ, अगर 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में, 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में अगर कोई होगा, अगर पूंजी लगा होगा तो क्या कहेंगे? अगर 1 लाख से 1 करोड़ तक था, अगर 1 करोड़ से अनंत तक, 1 करोड़ से 1 ठीक है। अगर 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो बृहद मतलब सबसे बड़ा, जैसे को इंटरनेशनल बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस व्यापार। जैसे मुकेश अंबानी का बताओ, करोड़ से ऊपर है कि ना है? उसका उठो देखोगे, अभी जो दे रहा है, पैसा कमा रहा है, वो करोड़ से ऊपर कमाता है। कोई दिक्कत है? अभी बड़ा बड़ा बिरला सीमेंट चल जाओ, टेस्ला चल जाओ, विश्व के सबसे बड़ा कंपनी टेस्ला तो है ना, ये एलन मार्क्स का है। विश्व के सबसे अमीर आदमी जो एलन मार्क्स है, समझ रहा है? हम देखे हैं सबसे अमीर आदमी सब अमेरिके के हैं। 5 मतलब 10 गो हम जब देख उसका डाटा निकाले तो मात्र 1 था जो फ्रांस का था, भारत का कोई नहीं था। विश्व के सबसे रिच मैन सब अमेरिका के अनाल ब्रांड, मार्क जुकरबर्ग से, तो भारत का एशिया का अमीर आदमी। समझ में आइले? चलो क्लियर है? समझ में क्लियर है? चाइना की तरह, अरे पोलिटिकल आदमी है, पैसा थोड़ी ना। नेता के पास सोचते कि पूरा अनघा पैसा है, जगह पास बिजनेस के पैसा है ना, ओकरा पास कोई के पैसा नहीं है। समझ रहा है? देखो पागला जो इंडस्ट्री क्या करेगा, तुमको आगे कर दे आगे हो गई ले अरे कर लो तुम लिखो तो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? बता दोगे सब है? ये सब समझ में नहीं टोटल है। चलो अब देखो, तो अगर कोई कहेगा निर्माण के लिए, क्या कहेगा? क्या दिक्कत में तेरा बताओ। तो निर्माण बताओ, हमारा मिल फैक्ट्री है, क्या कहेंगे उसको? मिल फैक्ट्री अगर मान लो हमारा होगा, जिसमें आटा उटा पिसाता हो, बेसन पिसाता हो, सत्तू पिसाता हो, कुछ भी किस में आएगा? लघु, ठीक, वो तो बात चलो ठीक है। उद्योग है, उसमें एक चीज देखो क्या हो रहा है, उसमें बन रहा है, बन के नहीं बन रहा है, लिखने का कुछ करेगा कहीं के मेमोरी लॉस आदमी क्या करोगे? ऐसे तो सफा लगभग करता है, अभी दिखा दे प्रूफ के साथ मेमोरी लॉस। समझा? यही है। अगर मान लो कि उसमें बन रहा है तो एक बात दिमाग में डाल लो, जहाँ चीज कुछ बनेगा तो दिमाग में क्या आएगा? अभी ना कि समोसा के दुकान पे समोसा बना तो काम में आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो आएगा सीधे तीर्थ क्षेत्र में, अभी बताया नहीं है जो बताए हैं। ठीक है, अगर देखो, अगर मान लो कृषि क्षेत्र से गेहूँ, गेहूँ लेके जाएगा कहाँ? कंपनी में, वहाँ पर पीस के फैक्ट्री में जाएगा, आशीर्वाद डाल देगा, जो भी कंपनी हरियाली डाल देगा, वो कंपनी नाम। तो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। किस में आएगा? यहाँ पर पीस के डाल देखने डाल दिया, फैक्ट्री नाम देखने नहीं दिया। अब ये दे देगा किसको? तीसरा क्षेत्र को, यानी उसको बेचने के लिए। कोई दिक्कत आदमी मुझे जाता है खरीदने क्या देखे हो? कोई कंपनी में जाता है ऑनर करने जाता है कि ताकि हमको सेवा देना है, जाके अपनी दुकान पे लेने के लिए। मत कर लो, मत कर। ठीक है रे? तो समझ में रहा है? निर्माण समझ में नहीं आते किसी चीज का बनाना। तो अगर मान लो कि हम जूता बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, कोई लोहा फैक्ट्री है, लोहा में कोई ग्रिल बना रहा है, कोई बात है जिससे कुछ नहीं होता है, ग्रिल बनाना, गेट उठ के छड़ देना, ग्रिल बनाना, दरवाजा सेट करना, वो सब किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र का आएगा, निर्माण में। अगर मान लो कि लो कभी हम गए आटा पिसवाने गए तो मोटा मोटा पिस दिला, तो बताओ, तो वहाँ पर जाएंगे, कहेंगे तरीके तू तो पिस लेने का, तू दर ले बड़ा गाय के नहीं खाएगा, हम नहीं खाएंगे ना,
तो कहोगे ना तो वहाँ पर फिर से निर्माण करेगा, तो विनिर्माण भी किसमें आएगा? उद्योग क्षेत्र में आएगा। यानी निर्माण और विनिर्माण। अगर मान लो कि हम साइकिल खरीदे, साइकिल तो वहाँ पर बन गया, क्या हुआ? बन गया। और साइकिल में क्या कहला कि वो हैंडल ठीक नहीं है, पंचर कहला, ये एक बहुत सारी चीज़ में इफेक्ट आ गया है, तो उसको बनाएगा कौन? बनाएगा कौन? उद्योग क्षेत्र। कौन बनाएगा? तो जो बनाएगा आप पुनः भी बनाएगा, उसका किसमें आएगा? बचपन में हम लोग साइकिल में बहुत कुछ क्या आटा पीस बनाए जाते थे। कौन कौन गया साइकिल पे आटा पिसवाने? कोई नहीं गया है? तू गिरवाया पिसवा है? फॉर्च्यूनर से काटे तो एक दिन का भी ना कि हम जाते रहे अपन लेके साइकिल पे, हम उस साइकिल रहे बहन के रहे, उस समय बहन हमारा नाइन पढ़ रहे और उन्हें लड़किया वाला लड़किया देखा कि साइकिल बीच में गैप रहता है अधूरे रहता है, बड़ी हल्का रहता है। तो सुनो ना क्या होगा, हम तो उस समय 7-8 में पढ़ते होंगे, हमारी दीदी 9-10 पढ़ती होगी ना। साइकिल में गई पे आटा उठा ये लेके एकदम से आटा पिसवा के एकदम से दे फैट लेके अनु गए उसे, तो उन्हें क्या हमारे ट्यूशन के बोले कि देखे बस ट्यूशन स्कूलों पढ़ते रहे, ट्यूशनों पढ़ते रहे। अब मतलब एक वो ना होला कि असुला गए तेरी साइकिल पे जाते रही पिसवाए अजीब सा लगा। आप अगर पे देख के हम चुपे जाते रहे एकदम से कि देखे रहा तो देख लेना से ना देख ला क्या कहते क्या है मतलब ऐसे पूछला कि आटा पिसवा क्या रहे हो, तो कहने के आटा पिसवा क्या रहे, तो हम मन में कहने कि ना ईश्वरों के लॉन्च कहला ईश्वरों के मिसाइल लॉन्च करे जाते हैं साइकिल में। अब अजीब सा लगा कि बताओ बेइज्जत करेंगे। अब हम सोचे नहीं कि चुपचाप हो गए, ठीक बा इतने तक बात हुआ। अगर नहीं अगर स्कूल में हल्ला कर दिला से ऐसा बेइज्जती मतलब भाई लगा कि बताओ कोई के मान लो साइकिल पर हम आटा पिसवा जाते, इतना बात ठीक बा। अब जाके हल्ला कर 10 की लड़की की साइकिल लेके चलाते रहे और बेइज्जती हो गई। अब तो मन के थोप दी पर क्या करके रिश्तेदारी अच्छा रहे तो ठीक छोड़ देंगे, तो थपाई रही तो बड़ी भीड़ करे। अब कोई के क्या करेगा रिश्तेदार मतलब रिलेशन तो स्कूल में अच्छा रहे ना, स्कूल में जाने का ना होला मतलब लोग टाइप के उसी टाइप के चलो समझ में आई ले। तो सब आटा उटा पिसवाया जाता और देखेगा अपन ग्रुप गए थे तेरी छुप के भागा, अभी बाद में जाए ग्रुप बात अभी क्या छिड़ो दे तू इधर फैक्ट्री में बेदाम छिलवा वाला छिलते रहिए सही है भैया। चलो जा बाबा 12 रुपये बेदाम छिलवा वाला छिलते रहिए क्या रे, और ये पैसों मिल रहेगा ऐसा तोरिया छिलके बाद तो थोड़ी से खवावत तभी। तो बता निर्माण विनिर्माण समझ में आया? ये उद्योगिक प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र समझ में आया? अब पढ़ा का तो थोड़ा जहाँ बन रहा है जहाँ चाहे पुनः निर्माण हो रहा है तो क्या कहेंगे? अब मान लो तू क्या कह रहे तू मान लो कि हम कपड़ा सिलाने के लिए घर पे बना रहा है, जो रिटेलर है टेलर कपड़ा बना के नहीं बना रहा है। अब वहाँ पर गए नहीं, सुन ना गए नहीं क्या बोल के नाप ले के 4 बीता ले 5 कहला 4.5 बीता तो एक्स्ट्रा पड़ गई क्या हो गई हाँ वो क्या हो गई कि मतलब कभी क्रोच में आके फाट गए देखो तू फाटल दे बराबर तो फाटल तो देवे करते रहे। आप पीछे से क्या करते प्योर साट देते रहे, क्या करते रहे प्योर साट देते तो जींस अच्छा बनाई तो जींस क्या करा कपड़ा तो सही बनाई दिया। और हमको उस समय पहनने में बहुत बेकार लगता था। घर के आदमी पेवर साठ क्या पहनाते थे समझ ना। अब मतलब जैसे जींस ना फट जाए जैसे जींस ना फट जाला तब पीछे से लगा के एकदम सीधे सूट से तो वही हम लोग पहनते थे। फुल पैंट में ज़्यादा जींस में ज़्यादा होता है ठीक है ना। तो हम लोग के आजकल क्या हो गया है कि उसको जो पेवर पहले बेइज्जती हो रहा था आजकल फैशन हो गया है। आज पीछे लगा ना ये पीछे से भी लगा के तो हो जा रहा है हो रहा कि नहीं हो रहा है। पर आज तो फाड़ के पहन रहा है मॉडल है ना। और उस जमाना में हम लोग फाटा अब पैंट हो जाता भला पूरा देखे कुर्ता पहले देता है भला खोलिए हमरे के बाबूजी 2 मीटर अधिक लेते रहा कपड़ा सिवाय खाते क्या है कि बाबू 400 एक्स्ट्रा पहने
अभी भी रखने वाली पैंट अभी पहनता है नौवा क्लास के जानते हो अभी 2-3 साल पहले हो रहा है 2-3 साल पहले हम क्या अब पहले करें कहता है कितना स्मार्ट लगेगा हम ऐसे तोड़ से बोलो चुप रहो समझ में ला हमने के नौवा के कब से 2-3 साल पहले लॉकडाउन के बाद भी पहने थे उसको अब बहुत अच्छा था आज भी टिका होता है और हाँ? कितने को रहा है हाँ पूरा बड़का जी बाबू जी याद रहा 5 साल पहले चार बारी खेलो के तो हो सकता है कि ओकरे भी पढ़त रही हो करके 12 से टाइम पर हो सके तू 11th में तो ड्रेस पहन के जाइए तो 11th कोई ड्रेस पहन के जाला थोड़ी ना अगर मान लो बीसीए करते हैं चाहे बीएससी करते हैं तो उसमें ड्रेस होता है अलग से कंप्यूटर साइंस करने के लिए आहे में तो नॉर्मली के तक बेटा ड्रेस कहानी चाहिए पैंट है मोड़ के नहीं होता था पूरा नीचे होता था नीचे बेल्ट लगा था देखो ना ऐसा मान अजूबा यहाँ पर चैन रहता था किनारे किनारे चैन वाला देखा देखा है जींसवा में जब हाँ नीचे वाला चैन वाला रहता है अब फुल बटन वाला रहता है हम ताकि ऊपर जो लगड़ा के फटे ना नहीं देखा वैसा चैन नीचे रहता है चैन की डिजाइन नहीं देखा दी जाए कोनवा पे रहता है नीचे रहता है चल कौन फेमस साड़ी के पहन ले बहुत पहनना हो सके क्या बोले बा हाँ नहीं सुनो का आई ले जा रहा है दे अच्छा दे आई वो चले जाना आयुष कुमार कौन है सुशी में खाता है आयुष खाना तोरो क्या भैया यार ये बोले ना भैया जब बुलाओ नहीं खाली भुला के बैठ गया गोलुआ में आट जाइए सही है चल ए सिफारो ना चल बाबू तो आज का जो पहले हम लोग का जिससे बेइज्जती फील हो रहा था आज का जो लड़का के वो सब क्या रहा है नहीं एडिटिंग बढ़ जा रहा है कहने का मतलब वैल्यू बढ़ जा रहा है वो सब पहनने से है कि ना है अब सबसे खराब कब लगता था कि पैंट यहाँ के फट जाता था वहाँ हम लोग पैंट बड़ा खोल के जो ठोस के जाते थे खोल को जाते थे तो ताकि पेवर देख के कोई इंसान ना पीछे आजकल आगे आ गया हो जाए तो पेवर मारता है हो जाए तो मरता है कि नहीं मरता है बैगी जींस बैगी जींस बैगी जींस बाबू वाला पहन लिया सब तो बैगी का खेल मत दिए हैं अब बाबू देखो तीर्थक क्षेत्र में देते हैं क्यों ना पास क्या देते हैं तीर्थक क्षेत्र ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक से मिला प्राकृतिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र अगर तो उद्योगों में मिला या कंपनी में मिला फैक्ट्री में मिला क्या कहा गया हो सकता है कि बड़ा उद्योग हो घर में हो सकता है कि बड़े मकानों में बड़ा हॉल में हो कोई बात है यहाँ पर तो पूरा ट्रक लगता है 100 को 200 ट्रक माल ले जाने के लिए सीमेंट बड़े फैक्ट्री हो गया लोहा फैक्ट्री हो गया तो बड़ा है सब समझ रहे टाटा बिरला जो होता है सब बड़ा कंपनी है हाँ केसी सीमेंट है जो आधा था बिरला सीमेंट आता है सब बड़ी महंगा अगर फैक्ट्री में 100 ट्रक लग जाता था कितना बड़ा सबका फैक्ट्री होता है हे में ठोंगा होगा बैठ के 10 गो आदमी बतिया भी सकते हैं 10 गो मेहरान सबसे अच्छा कंपनी तो ये है औरत का लड़की का अगर ये कंपनी मिल जाए तो काम के काम और पैसा के पैसा बात के बात क्योंकि उनके बात हो रहा है ना सीरियल के बात करिए सर घर के बात करिए सर क्या बोले हैं घर के बात के बाद भी हो जाएगा काम के काम भी हो जाएगा पैसा भी कमाएगा दूसरा घर के बात करो हाँ कोई के ओकर बूढ़ औरत रहिए सन तो अपन पतो के ओकर पतो के बात होई अब बेटा बेटी के अगर ये बूढ़ आदमी के मिल जाए तो आए वाला युवा के बारे में कहे लड़का क्या कर आजकल के लड़का ठीक नहीं कैसन वैसे आजकल के लड़की ठीक नहीं कैसन अगर हम लोग के जनरेशन में वो कितना अच्छा रहे हम कितना अच्छा रहे ऐसे से कर बहुत सारा ए तू के साथ तो बैट बॉल खेले वाला क्रिकेट उठ गेला लड़की के तो 4 गो 5 गो कोटी ले वाला ना होता है नहीं खेलने पर आजकल के लड़की लोग तो ये सब ट्रेंड है सब के में ये सब तू लोग के में कुछ भी में कोनो काम में छो में ना हाँ ना चलो ठीक है पर ये तू लोग हम नहीं कर रहे काम नहीं कर रहे मतलब इस एज के जनरेशन का बता रहे तू जनरेशन में पूरी मतलब अपने मत लेना सब जनरेशन के देख के अनुसार ठीक है ना ठीक है समझ में आइला बताओ कृषि क्षेत्र समझ में आइला उद्योग क्षेत्र समझ में आइला अब बता रहे सेवा क्षेत्र जो सबसे बड़ा क्षेत्र है इसमें बाबू देखो ना इसमें वस्तु का निर्माण किया जाएगा ना ही विनिर्माण किया जाएगा ना ही प्राकृतिक से क्या किया जाएगा प्रकृति से प्राप्त किया जाएगा सीधे उगाए सीधे बेच दिए इसमें क्या करा यहाँ से देखो अगर मान लो कि यहाँ से हम कब उगाए आलू कब उगाए आलू कहाँ उगा प्राकृतिक में यहाँ से ला के देने कंपनी को यही बना देगा चिप्स का देगा
चिप्स बना के देगा। आई का फैक्ट्री में देगा नहीं, की दे देगा सेलर को, यानी ऑनर को दे देगा, यानी जो दुकानदार होगा उसको दे देगा। आई ला देगा सेवा क्षेत्र में, क्या ला देगा सेवा क्षेत्र, यानी चिप्स पकड़ने पैक हुआ ट्रक के माध्यम से कहाँ लेकर आएगा, दुकान पे दुकान पे लगा, उसको बोलेंगे सेवा क्षेत्र। क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र। इसके बिना सब क्षेत्र अधूरा है। ये अगर क्षेत्र ना रहना बबुआ, खत्म कहानी। सब बनता है इसी से, यानी प्राकृतिक क्षेत्र है तो ये दोनों क्षेत्र का अस्तित्व बना है, नहीं तो नहीं बताओ। आलू लेना, आलू से कितना चिप्स बन जाता है। अगर इसी से कृषि से लेंगे तो चना मिल जाएगा, चना से बेसन और उससे कुरकुरे बन जाएगा। अब ये मेरे तो मसाला तो जो बेसन से बना छान के उसमें समझ ना, देखे नहीं बेसन बनाएंगे ना रे, बेसन से बनाएंगे कुरकुरे। हाँ तरीका खाया के खाने के खाली जानते हैं, तो बता। कुछ बना हाँ कुरकुरे कुरकुरे एक को पैकेट बैठे सारी बात कर तो बताओ, सारा क्षेत्र किस पे टिका हुआ है? प्राकृतिक क्षेत्र पर। प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र पे। तो देखो बाबू, इसमें आ जाएगा सेवा। क्या आ जाएगा? सेवा। अगर सेवा के मतलब हम अभी जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, किसमें आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में। समझ रहे, हम सेवा दे रहे हैं। एक डॉक्टर का सेवा दे रहा है, इंजीनियर का सेवा दे रहा है, पुलिस का दे रहा है, सेवा दे रहा है। मतलब अगर एक तरफ से देखा जाए तो मानव क्षेत्र हुआ ना, मानव संसाधन को संसाधन तो कहले खत्म। हम पढ़ रहे क्षेत्र, पैसा कमाने के देख रहे हैं। इस सोच रहे कि अभी संसाधन में पता है ना उसमें हम पता है कि तू कहाँ से क्वेश्चन पूछी है। अगर शिक्षक डॉक्टर आ गया तो सोच रहे कि मानव संसाधन तो है पर पैसा कमा रहा है, तो हम पैसा कमाने का रीजन बता रहे हैं। ये नहीं कि हम संसाधन दिखा रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? पैसा का तू चल गई जोग्राफी में संसाधन मिल गई है ना, लग रहा है ना इसको, बस संसाधन का पैसा बता रहे हैं। तो बताओ सेवा देगा, क्या कहेगा? सेवा देगा तो तीसरे क्षेत्र। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? सेवा। अगर कोई इंजीनियर अपना सेवा दे रहा है, अगर कोई डॉक्टर अपना क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। कोई दिक्कत है? इसमें एक अच्छा फायदा है, कितनों जगह उसका प्रैक्टिस बढ़ता है, हैबिट बढ़ता है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, समझता कि नहीं समझता? हम कितनों पढ़ाई हमारा एक्सपीरियंस में घटने वाला नहीं है। पर हे में घट जाएगा, दे देगा तो घट जाएगा, इसमें देगा तो घट जाएगा, पर हे में नहीं घटेगा। हम लोग जो है सेवा देने वाला, जैसे हवलदार अपना सेवा देता है, पुलिस का देता है, बैंक मैनेजर, बैंक सब किसमें आएगा? अगर कोई गाड़ी चला रहा है किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में। क्या इसमें गाड़ी चलाने में कुछ बना रहा है? क्या ये प्रकृति से है? सीधे अपना सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है? तो जहाँ पर अगर मानो हमारे पिताजी मजदूर कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं, कुछ उसके निर्माण नहीं कर रहे, घर तो बना रहे हैं। तो घर बनाए तो अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या किसी को जाके बेच रहे हैं? क्या घर बना के? अगर मान लो घर बना के किसी को जाके बेचते, क्या कहलाता है? उद्योग में देता है। कोई कहता है पर ना यहाँ पर बना रहे हैं, ना यहाँ पर प्रकृति से प्राप्त रहा है, सीधे यहाँ पर जो यहाँ से प्राप्त हुआ है इसमें लाया गया है, इसमें लाके बेच दिया गया है। एक आलू के लेते हैं चिप्स, जैसे मान लो कि जैसे कि यहाँ पर हुआ बेसन, बेसन को छाना जाएगा, इसमें बनेगा क्या बनेगा रे? कुरकुरे। कुरकुरे कहाँ जाएगा? दुकान में आ जाएगा। वो हमको दुकान वाला क्या देगा? सेवा। जितना दुकान वाला है किसमें आ जाएगा? जितना दुकानदार है, ठेला पे है, सब्जी वाला, अब बताओ सब्जी वाला किसमें आ जाएगा? जो दुकान लगा के बेच रहा है इधर, तो लक्ष्मी पे जितना सबका देता है, जो लक्ष्मी पे A to Z चीज जितना दुकानदार है, जितना दुकान है, सबका देता है हमको। मोमो जो बेच रहा है, गाड़ी चला रहा है, बैंक मैनेजर समझ रहा है, सड़क है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, सेवा एक मजदूरी करने वाला, एक हवलदार। बोलने से पहले मत बोलना, तो सब कुछ बोलता मारिया जाओ। अच्छा एक बात बता, अगर मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम किसमें आएंगे? सेवा क्षेत्र। क्लियर समझ में रहा है? तो पूछे शिक्षक किसमें आएगा? सेवा। पर कहेगा गेहूं उत्पादन वाला, प्राकृतिक गेहूं उत्पादन करने वाला, गेहूं उत्पादन कर रहा है तो कौन करेगा? गेहूं उत्पादन करके फैक्ट्री में जाएगा, उद्योग क्षेत्र बना के दुकानदार को दे दिया, वो अब ला के यहाँ पर कस्टमर आके दुकान पे बेचेगा, सेवा दे दिया ना, बनाया। सबसे अच्छा फायदा इसी में होता है ना, सेवा क्षेत्र में। इसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। ये में किसान कितना रिस्क लेकर बैठा रहता है, बता। हमारा धान उगनी, अगर मान लो कि कृषि, अगर मान लो प्रकृति को धोखा दे दिया, प्रकृति का दे दिया, धोखा देता, बताओ अब होगा कुछ? बतिया
नहीं होगा। अब का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बाबुआ? क्योंकि हमको उस पर विश्वास ही नहीं है कि कब बाढ़ आ जाएगा, कब सूखा आ जाएगा, कब बह के बहावा के ले जाएगा, कोई पता नहीं। अब ज्यादा बारिश नहीं होगा। बोला तो समझ में क्या था ना। तो अगर जहाँ पर निर्माण नहीं किए हैं, किसमें आ जाएगा? सेवा जिस प्रकृति से टच में नहीं है। सेवा तो बताओ, परिवहन, सेवा परिवहन, सेवा बैंक, सेवा बैंक में और क्या जगह बाबू? बैंक है सर। अब करिएगा शिक्षक मजदूर, दूर रखा बस सारे तो दुकानदार संचार का है। दुकान ना भी ठीक है, संचार, संचार मतलब संचार मतलब जिससे तुम बतियाते हो, कॉलिंग करते हो, चैटिंग करते हो, व्हाट्सएप करते हो, करती हो, ठीक है? आए? अरे ऐसा थोड़ी वगैरह करती होगी, बाबूजी लगे, माई लगे, दादी लगे, चाचा लगे, ऐसा थोड़ी बात। तब ऐसा कोई आज के डेट में कि जो क्या कम्युनिकेशन से दूर हो, यानी संचार से क्या हो, दूर हो। कोई है आदमी कि जो संचार के से दूर हो? पढ़ावा आते आते पापा के धरी पापा क्या देबो? अरे मोबाइल पापा के जबरदस्ती कर लगला, देबो कि ना देबो? मारा में गेला पर भैया कैसे जाएंगे सर? ना ना हमारा में पहला पापा के ये सो कैसे जाएंगे आप? अरे ले रहा मैं तू देख ले रहा ना मम्मी का जबरदस्ती करना ना देवे ना भैया ना कब कब पॉकेट में हाथ लगा दे लोग कर तो निकाल दे आप कितने वाला आप कितने पढ़े ना जी? हां तभी झूठ बात भाई ना करेगा। ए साहब मालूम है नहीं कि हम वही रही ना। ठीक है, कोई आज साल भर हो गया लगभग, वो जो पुराना होते फ्री फायर पूरा खेलता रहा सर। आप ना खेलिए, आप छोड़ दीजिए। उस समय पूरा एक मतलब कि हर दिन में से साल भर में 8-9 महीना, हाँ 8-9 महीना हो गई। मोबाइल छीन ले। तो मैं तो 5 बजे पापा काम पे लावत रहा, सुबह खेल के जाए, आवे तो पूरा एक दिमाग में रहे मोबाइल स्कूल में पाल रास्ते में जल्दी 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 चलो घरे पहुंचा हो जाती। आ कुर्ता खोले, आ बेड पे लेटे, तुरंत चालू हो जाए। कुर्ता खोल के आप मोबाइल चलावेला खाना ना खाए। बटाविया खोल के पैंट पहले रही कानून ना खाना का खाए। आप मोबाइल चलाए एकरा के 1 सेकंड लगे, एक तरीके 10 सेकंड कब कर दी। पैंट खोल के बैठा रहे यानी ये तो खेलत नहीं। हां अरे पैंट को इधर रही खेलत नहीं छूट है। चलो ए परिवार समझ में आया? पिछले साल एसपी को भी हेल्प करना चलो ए चलो अब बाबू ए सुनो, अगर तू लोग कोई क्वेश्चन करना मत बोलो, खाली क्वेश्चन रहना चाहिए। अगर हाँ पूछ सकते हो कि कौन से किस में आएगा, यहाँ पर डाउट जितना पूछ लो। अगर कुछ भी अगर तुम्हारा डाउट आ रहा है कि पैसा किधर से कमा रहा है, कौन में हमारे पापा किस में आएंगे, उसके पापा किस में आएंगे, वो कर रहे थे, कौन काम कर रहे थे, इसमें कौन में गिनाएंगे, ऐसा डाउट नहीं है तेरा कोनो? मतलब सब पता चल रहा है। बनाओ पढ़े हाँ हाँ बकरी मतलब पाल मतलब बेच दी मतलब बेच भी रहा हाँ इसमें आएगा, इसमें आएगा। सबसे बहुत अच्छा सवाल करता है बकरी पे खाने तू बोल, तू बोल। इंग्लिश पढ़ेगा तो बकरी हो जाएगा। बकरी दूध। कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब बाबू हम क्वेश्चन करेंगे, और नहीं अगर फूट करके मारेंगे। हाँ पूछ सकते हो, नहीं तो हम फूट के मारेंगे। हमारे पास डाउट है, पढ़ाते तो डाउट लेके चलते हैं ताकि तुम लोग वहाँ पर फंस सकते हो। का पूछना है? डाउट पूछो मतलब कि इसमें कि हमारे घोड़ा पापा वोड़ा बेचा जाता तो घोड़ा बकरी सब बेचा जाता है। बताइए कौन सा है? कृषि में थोड़ा है, उसका पालन थोड़ा होता है। जब बकरी आ गई जीव है तो गधा तो दूध किसमें से है? दूध तो उसका तो किसमें पालन होता बकरी का है। दूध है, उसमें उपयोग नहीं आ गया पूरा है घोड़ा के दूध पीने बेचा जाता है। मैं वीडियो खराब कर बाबा दौड़ी तेज बॉल दीजिए। अब वो से अगर डाउट है तो पूछो, मजाक मत करो। चुप है। चार हाँ संचार के मतलब जैसे कि मोबाइल के जितना सेवा है, इंटरनेट का जो सेवा संचार में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि हमारे पापा कोई नेटवर्क चालू कर दिए,
कोई दिक्कत नेटवर्क बना रहे हैं, जैसे हमारा जियो का टावर है, हम संचार से पैसे कमा रहे हैं। जिससे मुकेश अंबानी का क्या है, जियो कंपनी है, तो किसका है, जियो का, मुकेश अंबानी का जियो फैक्ट्री, सेवा देता है। सेवा कैसा दे रहा है, संचार वाला सेवा दे रहा है। मतलब मोबाइल से जितना इंटरनेट है, व्हाट्सअप है, गूगल है, यूट्यूब है, मतलब सब चीज़ कौन दे रहा है, वो दे रहा है। तो जितना संचार से, यानी मोबाइल से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, इसमें आएगा संचार में, इसमें आएगा, समझ रहा है, तो समझ रहा है। और मोबाइल जो बेच रहा है इसमें आएगा। बाबू जो मैं मोबाइल जो बेचेगा इसमें आएगा, किसमें आएगा, किसमें आएगा, मोबाइल बेच रहा है, उसमें द्वितीय मार के धागे द्वितीय सेवा दे रहा है, बेच रहा है, सेवा दे रहा है। बना रहा अच्छा है, दुकान से लेते हैं। सेवा दे ऊपर रहा लिखा है सेवा सर, सेवा कुकर सेवा सर, पक्षी। कुकर, कुकर माने सब जितना पक्षी है, पक्षी, मुर्गा पालन, बत्तख पालन, ठीक है, मोर पालन। अरे रुक पशुपालन, अब बता डाउट, संचार सब ठीक है, परिवहन जो गाड़ी चला रहे हो, मैक्सिमम सोच लो, दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि जहाँ पर प्रकृति से रिलेटेड हो, ये चीज दिमाग में आना चाहिए। ये निर्माण हो कि नहीं हो रहा है, अब बाकी सब कुछ में ठहर लगे, थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। बोले अब हम पूछे, क्या सब्जी, रुकिए पूछ रहे रुकिए सर, हैं, सोच रहे हैं। देखो अगर मान लो कि कोई हम देखो हम ही हैं, हमारा कोई धाम नहीं मिल रहा, कोई धाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम जाके बैंक में जाके चोरी कर लिए, किसी घर जाके डाका डाल लिए, तो बता बाबू इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। हैं? नहीं है। चोरी करते ये रीजन क्या है कि ये देखो ये अर्थव्यवस्था इसको काउंट करता नहीं है। ये तो चोरी डकैती यानी मतलब उसको गैर कानूनी जो काम करके पैसा कमाता है उसको इस सब तीनों सेक्टर में नहीं डाला जाता है। ऐसे तो सेवा दे रहा है, क्या कर रहा है, सेवे में काउंट होगा, पर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको गैर कानूनी है। तो हम कानूनी तौर पे, अगर कानूनी तौर पे जो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तब इसमें काउंट होगा। अगर गैर कानूनी काम करके पैसा कमाएंगे तो काउंट नहीं होगा। चल अब देखो चोरी हो गया। अगर मान लो कि कोई बेसवा है, अपना जो शरीर बेच के काम करती है, ठीक है, जो शरीर बेच के अपना पैसा कमाती है, समझ गए ना, समझ में यही है। जो अपना शरीर को बेच के होती बहुत सारा है, ठीक है, भारत में जाओगे तो हजारों से ऊपर का ऐसा कोठा उठा है, समझ नहीं आगे पता उसमें किसमें काम करोगे, जो अपना शरीर बेच के पैसा क्योंकि गैर कानूनी है, समझ ना, पर इसको कानून पे इसको चोरी तू कला रे सेवा देती है। मत बोला है सर, बोला है विश्वास नहीं करते हैं, बोला है दूसरा चीज का सुनाई नहीं, दूसरा चुप अपने लिए छाप दे दो ऐसा और दे बेचारा चल ना आप बता, और कोई डाउट रहा है? हाँ, पनबिट्टा का किसने आविष्कार किया था? अनदर क्वेश्चन मत पूछो, जो रिलेटेड है उससे पूछो, ये सब का पूछती है, तेरा डाउट नहीं है, तो ना दे रहे कुछ तो क्वेश्चन आ गया मेरे मन में। हां बोलो। मान लीजिए बॉर्नविटा चाहे कुछ भी बोलिए ना, तो वो निर्माण होगा फैक्ट्री में, उद्योग में होगा ना। हाँ फैक्ट्री में होगा, वहाँ तक क्या करा, जो पैसा जो ऑनर है, मालिक फैक्ट्री का, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, और जो अगर वो ऑनर बेच दिए दुकानदार को सेवा क्षेत्र में ना, तो वो फिर बॉर्नविटा मान लीजिए पैक करके आएगा, ठीक, हाँ तो उद्योग में से तो संचार में आएगा ना। ले जाते समय जो संचार किससे चल जाएगा, संचार कहाँ से आ जाएगा? संचार का मतलब आप क्या बताए हैं? संचार का मतलब मोबाइल, अरे मोबाइल इंटरनेट टीवी से कमा रही है, इंटरनेट से कमा रही है, मतलब इसमें जाएगा तो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा ना। हाँ सेवा क्षेत्र में। फिर द्वितीय क्षेत्र बोले थोड़ा समझ लेगा, बॉर्नविटा पे पूछेगा, बॉर्नविटा जहाँ बनता है और उसके बाद सेवा दिया जाता है, उसके बीच में जो आता है उसको किस में आएगा? बॉर्नविटा को समझ में नहीं आया। बॉर्नविटा बन गया, और उसको ले जाने के लिए तीसरे क्षेत्र तक ले, तो पता ले जाने के जो है उस जो पैसा कमाएंगे, ले जाने से पैसा क्या मतलब है? सेवा गाड़ी से ले जाएंगे, गाड़ी ड्राइवर का देता, परिवहन देता, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन किस में आएगा? सेवा में। अब बोलो डाउट है तो बोलो, तुम्हारा डाउट नहीं है, हैं? बता, सुनो आगे कैसे सेवा कर चेता एक पंडित है, ठीक है, मरे हुए आदमी को श्राद्ध करा रहा है, ठीक है, मरे हुए, हाँ सही
क्या कर रहा है? काला रहा है तो लौट जाए तो पूरा नीचे तक। दक्षिणा दे रहा है। ठीक है, तो दक्षिणा ले रहा, तो दक्षिणा किस में आएगा? रुको चुप रहो, मत देना। देखा एगो फूका रुके तो देखा अरे ना बताइए जी भैया भगवान कर आगे तक आओ ना पहले कितना तक सोच रहा है? एक पंडित है मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध करा रहा है, तो बताओ प्राकृतिक साथ साथ कर रहा है। चल रे एक ऐसा पूछे, चल तू बता रे किसमें आएगा? एक मरे हुए व्यक्ति है, उसका जो श्राद्ध कराया जा रहा है, वो पंडित उससे जो उसके जो आदमी से पैसा लेगा, ठीक है, किसमें आएगा? उसका तो भी एक व्यवस्था है, पैसा कमा रहा है, का इलीगल थोड़ी ना है, गैर कानूनी नहीं है। आदमी तुम्हें गधा ही या कार है क्या हो भाई से वही हम भी कहने वाले थे। बोल 10 बीच में फंसा ले ना सर जी, आप तो बोल फंसा रहा है आओ किसी से तो कर ले रहा है। सोच के बोला है मुझे काहे जवाब दिया सोच के वो तो आपको सोचा होगा तब कुछ रहा वो तो अंदर अंदर सोच लिया होगा। क्या सोचा है बिकी बता अंदर दो अंदर चुप रहो। अब देखो बाबू ध्यान से, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के हम जब भी सोचे ना कि खत्म कर एक दिन में, कभी ना खत्म होगा। जिंदगी में ना कोई स्वामित्व के आधार पे समझ में आना। देखो स्वामित्व के मतलब होता है ऑनर या मालिक। स्वामित्व क्या है? मालिक। संसाधन बता दिए थे, स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार बता थे ना, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, बताया था। इसमें 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 3। समझ में आ रहा है? सार्वजनिक। इसमें ये नहीं होता है, ये तो क्षेत्र ना है, हाँ। कोई दिक्कत है? तो इसमें इसका भी 3 क्षेत्र होता है। कौन क्षेत्र होता है? 3 क्षेत्र होता है स्वामित्व के आधार पे। क्या कहा था? एक होता है पूंजीवादी, होता है पूंजीवादी। क्या कहेगा? पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी। एक होता है मिश्रित। ये नहीं है। बाबू ध्यान सुनिए, अगर मालिक है, अगर कोई एक आदमी या कोई प्राइवेट आदमी, ये पूंजीवादी मतलब प्राइवेट, पूंजीवादी मतलब प्राइवेट, यानी कोई किसी सरकार पे इस पे हक ना हो, सरकार पे किसी का कोई दिक्कत, मतलब सरकार पे इसका हक ना हो, इस पे क्यों सरकार का हो, किस पे हो? हाँ, ये दोनों का हो, क्या हो? मिक्स हो, कोई दिक्कत, ये सरकारी नहीं हो, ये सरकारी हो, ये क्या है? दोनों में आ जाएगा। ये समझ में रहा है? अब देखो बाबू, पूंजीवादी में जो देश होता है विकसित होता है, डेवलप होता है, ठीक है, अमीर अमीर लोग होते हैं। अभी चल जाओ अमेरिका में, अमेरिका पूंजीवादी आएगा, किस में आएगा? समझ रहा है? इसके पास पूंजी की कमी नहीं होता है, जहाँ पर धन संपत्ति पूरा अनघा भरल होगा, यानी अनघा तो कहते हैं सबसे जो मालिक होगा कौन होगा? प्राइवेट आदमी। क्या होगा? प्राइवेट। तो अमेरिका चल जाओ, रूस चल जाओ, रूस कर रहे हैं, अमेरिका में चल जाओ, बढ़िया है, इंग्लैंड चल जाओ, फ्रांस चल जाओ, जर्मनी चल जाओ, डेनमार्क चल जाओ, हंगरी चल जाओ, जितना यूरोपियन कंट्री है मैक्सिमम, वहाँ पर क्या चलता है? पूंजीवादी। अमेरिका तो सबसे अच्छा क्या है? एग्जाम्पल है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमेरिका किस वादी में आएगा, किस में आएगा? तो किस में आएगा बाबू? पूंजीवादी में, क्योंकि इसको हर एक आदमी को देखो कि अपना अपना इंडस्ट्री खोल के रखा है, अपना अपना पैसा खोल के रख रहे हैं। ये समझ में आया है? ये छोटा छोटा हम लोग के जब जन्म लेते हैं तो 2-4 साल एज होता है, थोड़ा सा मेंटली हम लोग का ग्रो करता है, तो हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाइया क्या है, हमको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, समझ ना? पढ़ाई मतलब हर स्कूल से घर पे, घर से स्कूल में, पढ़ाई लिखाई, इतने में हम लोग का सर्किल बना रहता है। आदमी ये सोचता है कि बड़का विपद है, पर उस सबको ये दिमाग में डाल देना कि बबुआ हमको ये सब देकर डिस्टर्ब कर दे, दे तो दवाई सही होगी ना, कुछ ना आई समझ में। हम लोग का जो देश है, कंट्री, जो हम लोग का सोच है, हम लोग कहाँ तक सोचे पता है? कि हम लोग ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर ये सब दिमाग नहीं है। वो सब का मतलब कि खाना जैसे है ना, खाना हम लोग खाते हैं, वो सब रेगुलर ही क्या पढ़ाई है, वो सब का वो सब कोई टेंशन, कोई मतलब नहीं है कि पढ़ाई के मतलब कि अनदर चीज़ समझे, मतलब एक प्रॉपर रूप से पढ़ाई करेगा, लिखाई करेगा, एक अलग सेक्टर रहेगा। नहीं, हमको एक बड़े आदमी बनना है, क्योंकि वहाँ पर हर एक आदमी अरबपति है, खरबपति है। ये छोटा मोटा नहीं, हम लोग झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी में रह लेते हैं, हम लोग इतना ही तक सोच रहे हैं।
और सब वहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर झुग्गी झपड़ी के बारे में जानकारी करता क्या होता है। वहाँ पर भिखारी भी रहता है ना तो कार में घूमता है। हाँ वहाँ भिखारी भी है तो कार पे घूमता है, बड़ी भयंकर भयंकर। अच्छा जो सुनो ना कहवा मत बोल, ये तो बोला तो बीच में गलत थोप देती है। तो पूंजीवादी का मतलब वहाँ पर जो व्यक्ति होगा क्या होगा, वही मालिक रहेगा। क्या रहेगा? वही मालिक। तो यहाँ पर सरकार के नियंत्रण नहीं रहता है, संसाधन पे सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? एक खास व्यक्ति के पास। हम संसाधन पे वहाँ पर जो भी पैसा कमा रहा है संसाधन से, संसाधन ना कर सकते हैं क्या? वो हमारा नहीं रहा है। तो यानी हम पैसा कमा रहे हैं किसके? कोई खास व्यक्ति हो, कोई खास व्यक्ति, एक आदमी हो। क्या आएगा? अमेरिका में एलन मार्क्स विश्व के सबसे अमीर आदमी, कोई कहते मात्र 56 साल में इतना ग्रो किया, इतना अभी 56 साल का हुआ है। हाँ एलन मार्क्स, हाँ मार्क जुकरबर्ग, ये अभी तक ना अभी एक बात एक देखिए है, पैसा सारा देश के लेवल पर करता है, देश के लिए करता है। हम लोग का अगर मान लो कमाते हैं, मुकेश अंबानी इतना रुपया कमाता है, डाटा मतलब सब कुछ कमाता है, वो केवल टैक्स भरता है, 1 रुपया फंड में नहीं डालता है। कि मतलब कोई सरकार के मतलब कोई शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए कोई यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चला देगा जो फ्री सेवा, और जो ऐसा टेस्ट लेके जो खाली वीआईपी आदमी नहीं, गरीब आदमी से एक लड़का को ढूंढा जाए ताकि कोई ब्रेन जो है ना ग्रो करे, यानी नए नए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करे, और सब लड़का को बैठा देता है, कहीं छोटा नहीं कर देता, देश के नाम होता है। और वैसे वैसे लोग महान में व्यक्ति होता है। अभी केवल बड़ा अरबपति में गिना जा रहा है, खरबपति में गिना जा रहा है, पर ये जब जिस दिन काम कर देगा उस दिन महान में गिना जाएगा। महान समझ रहे हो? पैसा के साथ साथ उसका उपयोग सही तरह करवा देना उसको। अगर मान लो हमारे देश में कितने महान लोग बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके, टेक्नीशियन करके, ITI करके, नीट करके सब बैठल है, अगर उसी को उस सेक्टर में जाके बैठा दिया जाए, उसी फैक्ट्री में बैठा दिया जाए, सरकार के द्वारा जितना पैसा आएगा, खर्च आएगा, सब हम देंगे। क्या हमारे पास करोड़ रुपया खर्च करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा? सोचो जिस दिन हो जाएगा हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमको यूरेनियम से बम बारूद बनाने का तरीका आ जाए, थोरियम दे दे उसको बनाने के लिए, नए नए चीज़ों का खोज कर दे, एक लैबे बना दो, एक रिसर्च हो गया कि ना कि हमारे विश्व में कितना आदमी, भारत में कितना आदमी है कि बहुत टैलेंटेड है, पर मर जाता है कि पैसा की वजह से हमारे पास पैसा नहीं, अपना टेक्नोलॉजी आगे फैला नहीं पाता है। नहीं तो भारत में खोज के तो कहो मत, और खोजेगा तो कम से कम हज़ारों को मिलेगा। अगर 1 करोड़ फॉर्म आएगा तो उसमें सेलेक्ट होगा लाखों लोग, और लाखों में से इंटरव्यू लिया जाएगा तो उसमें सेलेक्ट होगा 50,000, और 50,000 में जब क्वालिफाई करेगा तो लगेगा 10,000, और 10,000 के खर्चा पर नहीं दे सकता है। समझ में रहा है? 10,000 के आराम से 2 बीघा में अगर कर दिया ही तो आराम से सेटलमेंट हो गया। और सोचो जिस दिन खोज हो जाएगा, जिस दिन नए नए चीज़ों खोज हो जाएगा, तो हमारे भारत आज विश्व गुरु बन जाएगा। नए नए चीज़ों का आधुनिक, जैसे कि मान लो कि जैसे कोरोना आया था है तो ना, तो वैक्सीन के लिए बहुत सारा यहाँ वहाँ ट्रेवल करा, बहुत चीज़ है। आई सब पे नए नए चीज़ों को खोज करते रहो, लगे रहो वैक्सीन के लिए, ये चीज़ के लिए, ताकि अभी देखो अभी हेयरलेस के लिए, अभी हेयरलेस जो इंडिया में पूरा फैल रहा है, इससे आदमी कितना गंजापन हो रहा है उससे पता नहीं है सबको। इससे भी रिसर्च लगा जाता, 100% गारंटी वाला मेडिसिन आ जाता। अभी जो कैंसर है, कैंसर वाला अभी 100% इलाज नहीं है, मतलब अभी परफेक्ट नहीं मिला है। ताकि अगर अमीर आदमी को मिल जाए तो बात अलग की है, तो गरीब आदमी को नहीं मिला है। अगर ये कैंसर का आदमी को मिल जाता तो कैंसर से बच जाता। अभी एड्स का कोई अभी नहीं है, एड्स के लिए अभी बैठा रहता है, एड्स के रिसर्च में लगे रहता है, कितना अच्छा रहता है, 10 साल 20 साल लगा रहता है। ये सब पर नहीं लगेगा, चोटन सब पैसा कमा रहा है, पैसा का उपयोग देश के लिए नहीं कर रहा है। आइए चल जाओ अमेरिका, कोई दूसरे कंट्री में कैंसर का खोज नहीं, इस सब पे लगल है, इस सब पे लगल है, इसलिए आगे वो सब देशवा है। ये जरूरी नहीं का दवाई हुआ पे, अरे नए क्या ये AI अभी आया है, उसको एडवांस बनाया जा रहा है। अभी तो नॉर्मल चल रहा है ना, अभी और एडवांस हो रहा है AI। सोच लो अब फिल्म शूटिंग तो नहीं करना पड़ेगा, AI से पूरा फिल्म कहानी मन में सोचो, AI पर बना के तब से हीरो को खोजना पड़ता है। AI देखा कि नहीं देखा है? वो अब आर्टिफिशियल ढंग से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रहोगी नहीं रहोगी, वहाँ पर जाओगी, नदी में कूदोगी, पहले हीरो को दौड़ना पड़ता था, ये करना पड़ता। अब वो कुछ नहीं है, कंप्यूटर पे सेट करो या इस बना दिया 3 घंटे की मूवी। अब AI में बच्चा रहा, अभी जन्म ले रहा, आप जिंदगी में क्या देखना चाहते हो? हम अपने पति को देखना चाहते हैं, बहुत सारा आता है। लेकिन देखो ये AI के जमाना है, तो AI के एडवांस करो, मानोगे क्या कराए? दूध पीना चाहते हैं सब बच्चे के वही खुश रहला।
अब तो बच्चा भी नहीं है तो मान लगे तो अभी सोच में बच्चा लगा पर बच्चा भी नहीं रहती बड़ हो गया तो बता पूंजी भाई समझ में आया वहाँ पर मालिक होगा वहाँ के नागरिक वहाँ के हर एक आदमी अपना अपना एक इंडस्ट्री लेके बैठे है कंपनी लेके बैठे है और छोटा मोटा ना आईफोन टेस्ला विश्व के सबसे बड़ा कंपनी है समझ में रहा है इसमें क्या उत्पादन होता है? बहुत सारा मोबाइल एमआरआई मशीन देखा है सीटी स्कैन देखा है मशीन बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको जी यूज करने वाला मतलब बड़ा कंपनी तू आ रहा है फ्रिज यूज कूलर सब आ रहा है उसका बहुत मतलब कहने का मतलब एक वीआईपी कंपनी है विश्व के सबसे टॉप नंबर ऐसा कंपनी के नाम नहीं सुने टेस्ला और टेस्ला एक आता है मैग्नेट के पावर विश्व के सबसे वो एलन मास्क का मालिक होगा अगर एक दिन का अपन पैसा दे देगा हम एलन मास्क से तो बिहार हम अगर एक दिन का अगर पैसा दे देगा एलन मार्क्स से समझ रहा है तो पूरा बिहार एक साल खाएगा एक दिन के पेमेंट अगर पूरा दे देगा अगर बिहार को तो एक साल खाएगा ना समझ रही सोच ले मतलब एक दिन कितना खर्चा होगा एक साल खाएगा बिहार एक दिन 2 दिन नहीं 4 घंटा नहीं करे एक साल खाएगा हैं हम ना समझे क्या कोई दे दी अच्छा जिंदगी भर रखा भाई सही कह रहे और बहुत खरबों रुपए कमाता है ना एलन मार्क्स से हम लोग जानबो करते हैं पर एक बात है तू अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है सरकार को अपन देता है से पूरा कर्जा ले इसलिए तो डेवलप बना है सरकार के पास इतना पैसा थोड़ी ना है वो अमीर वहाँ पर इतना लोग है कि वो सरकार के पैसा देता है तो सबसे अधिक कर्जा में क्या है अमेरिका ही है पर देखो उसको टेंशन नहीं है हमारे देश के लोग हमको दिए हमारे को बाहर से लिया है हमारे भारत इंग्लैंड से उठाया है कर्जा अमेरिका से कर्जा उठाएगा जो हमारा दुश्मन है चाइना से उठाएगा मतलब चाइना से नहीं रूस से उठाएगा इजराइल से उठाएगा जो हमारा मतलब ही नहीं है थोड़ा सा देखो बाबू दोस्त कितना अच्छा पहुँच जाएगा पर जिस दिन पैसा के बताएगा ना संपत्ति बताएगा ना अपन मुँह दिखा देगा अगर रियल आदमी अगर रियल किसी का पहचान करने के बाद साथ देगा फोन करो हमको 20 लाख की जरूरत है 10 लाख की जरूरत है अगर एज के अनुसार एज कर है मतलब एक क्या बोलो उसको जी हैसियत के अनुसार उसको बोलो मैं उसको कैपेसिटी हमारा 10,000 रुपये का मिलेगा उसे बोलो भाई हमारा 10,000 की जरूरत है तुरंत औकात दिखा देगा तरह के रियल औकात दिखाना तब अभी सोचेगा ना भाई ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बहुत सारा समस्या बताएगा दोस्त कभी कम नहीं है जब तक ले खुद पे अपने डिपेंड नहीं हो ना बबुआ ना दोस्त ना पड़ोसी ना जितना रिलेशन से बना के रखे हो कोई नहीं आएगा कितना आदमी सोचता है कि दोस्त बना के रखे रियल औकात देख रहा है एक दिन 10 को फोन लगा जितना नंबर रखा है 10 में फोन लगा दो और ना उसमें तैयार हुआ उसमें छाट के देवत खुद ही पैसा अखड़ेला उन्हीं के अखड़िए जाए पैसा ऐसा चीज़ है तो रियल अगर मानना है किसी को पहचान करना तो देखना इसको उतारोगे ना जैसे क्या करने जाएगा